हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। पहले हमको ये बताओ कि कौन कौन आप में से लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं टाइम टू टाइम, कभी सप्ताह में, कभी महीने में, कभी 10-15 दिन के लिए कंटिन्यू। कोई कोई तो इतना अधिक शिकार हो जाता है कि महीने 2 महीने तक लो कॉन्फिडेंस में ही रहता है। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, या बीच बीच में इसके कारण उनके पढ़ाई पे या उनके कैरियर पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। आराम से सोच के बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेरी हैं जिसके कारण ये चीजें होती है। और गारंटी के साथ आप ठीक से इस चीज को समझ लोगे ना, तो लो कॉन्फिडेंस को डर लगने लगेगा आपके पास आने से। और ये यकीन के साथ हम आपको कहते हैं, ठीक है, यकीन के साथ। क्यों आता है, जैसे ही समझ लेंगे ना आप और समझ लोगे कि कैसे इसको हम हटा सकते हैं, ये लो कॉन्फिडेंस आपको प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। देखिए, सबसे पहली बात एक तो ये जानो कि लो कॉन्फिडेंस के शिकार सब होते हैं, कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं। सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन में, और उन पे अलग अलग लो कॉन्फिडेंस का इंपैक्ट आता है। किसी का एक कॉमन नहीं होता। जैसे डीएनए यूनिक होता है ना, तो लो कॉन्फिडेंस कब आएगा, कैसे आएगा और कितना इंपैक्ट डालेगा, ये सब अलग होता है पहले ये। और हर एक को होता है, ये भी समझ लो, ठीक है। अब हम इसको देखो, ये कहना कि पूरी तरह समाप्त कर सकते, ये तो सही नहीं है, क्योंकि इंसान है, पूरी तरह हमें समाप्त कोई कर ही नहीं सकते किसी चीज को। हम उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हमें शराब नहीं पीनी, हमें गाली नहीं देना, हमें जो भी निगेटिव चीजें हैं वो नहीं करनी है, तो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है वैसे करने की, बट हम उसको कंट्रोल करके रोकते हैं। क्या हम पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं? नहीं होता। तो कुछ उसी तरह से ये लो कॉन्फिडेंस है। अब और ये सबको होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको होगा, कोई खिलाड़ी है उसको होगा, कोई और नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सबको अलग अलग टाइम में होता है। तो लो कॉन्फिडेंस होना बड़ा ही आम बात है। पहला कि ये कॉमन सा बात है, सिर्फ हम ही को नहीं हो रहा, सबको हो रहा है। दूसरा लो कॉन्फिडेंस का कारण होता है जो हमारा टारगेट है, लाइक 1 2, चाहे ऐसे नहीं कीजिए, एक टारगेट है, जो भी टारगेट हमने तय किया। अब एक दिन ये करना था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां हमें ये करना था। अब मान लो इसमें हमने इतने दिन काम ही नहीं किया, हमने यहां काम नहीं किया, अब हमें 8वें दिन टारगेट पूरा करना है। तो ये सारा क्या हुआ, बर्डन के रूप में हमारे सामने आ गया। अब ये इतना बड़ा बर्डन हो गया कि लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोगों को साल भर मिला पढ़ाई करने का टाइम, आपने ठीक से पढ़ाई की नहीं। अब साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की, अचानक से वो आपके ऊपर बर्डन बन के आ गया। अब सारा किताब, नोट, सब कुछ जस का तस पड़ा है, बहुत कम हिस्सा आपने समाप्त किया, अब एग्जामिनेशन नजदीक है। लो कॉन्फिडेंस का शिकार होना बड़ा ही आम है। तो टारगेट को आपको पूरा करना है, ठीक है। टारगेट को समय पे पूरा कर लेंगे, लो कॉन्फिडेंस की संभावना न के बराबर होगी। अब ये तो हो गया। अब मान लो हमें आ ही गया, हमने टारगेट पूरा ही नहीं किया और हमें लो कॉन्फिडेंस हो गया। आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हो सकता है साल भर नहीं पढ़ा ठीक से, अब आपके सामने लो कॉन्फिडेंस है। और लो कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काबिल नहीं हो। लो कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे। आप अच्छे से तैयारी करने के बाद भी, आप काबिल होने के बाद भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। आपको फोकस उस लो कॉन्फिडेंस के कारण पे करना है और उसको ठीक करना है। लेकिन ठीक करने का बड़ा अच्छा उपाय है, अगर आपने उसको ठीक कर लिया, कारण कुछ भी हो ना, वो आएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसको सही तरीके से आपने ट्रेन नहीं किया तो ये आपको कहां पहुंचा देगा, कितने बड़े गड्ढे में गिरा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आपने इसको सही तरीके से ट्रेन किया और कंट्रोल में थोड़ा सा रखा, तो ये ऊपर कितना उठा देगा ये भी आप नहीं जानते। एक्चुअली होता क्या है, जब भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो, आप जिस फील्ड में हो, आप अगर एथलीट हैं, अगर आप दौड़ते हैं, ठीक है, जंप लगाते हैं, भाला फेंकते हैं, आपको लगता है कि लो कॉन्फिडेंस आ गया,
दबा के वही काम करो, ठीक है, कंटिन्यू करो। क्योंकि लो कॉन्फिडेंस के टाइम में आपका दिमाग आपको सुस्त करता है, आपको एक इनर्शिया मोड में डालना चाहता है, जड़त्व वाले मोड में आपको इनएक्टिव बनाना चाहता है, और उस समय उसको बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। ये नहीं देना है दिमाग को। आप स्टूडेंट है ना, आपके लिए सिंपल सा है, आप स्टूडेंट हैं, आ गया लो कॉन्फिडेंस हो गया। जिस दिन लो कॉन्फिडेंस फील करो उस दिन 50 पेज नए पढ़ो। जिस दिन लो कॉन्फिडेंस फील करो उस दिन 1000 MCQ सॉल्व करो, ठीक है। और जिस दिन इस तरह की कोई चीजें हो उस दिन 100 फैक्ट्स नए वाले उसको याद करो तो देखते हैं लो कॉन्फिडेंस का क्या होता है। जैसे आज आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना, जैसे इस वीडियो को देखना, अगर किसी को आप में से लग रहा है कि लो कॉन्फिडेंस है, आप तुरंत जाके किताब को उठाइए और जितना दिमाग आपका चिल्लाए, जितना परेशान करे, जितने निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर लेके आए, आप उसको लाने देना और आप उसको रुला के, ये जो दिमाग है ना, इसको रुलाओ, इसको रुलाते तुम चिल्लाओ, तुम जो भी करोगे, हम 1 से लेके 50 पेज तक के टारगेट को पूरा करेंगे, तभी उठेंगे। 1 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, और इसके अलावा कुछ और उठा लीजिए। 1000 MCQ हम पूरा करके जाएंगे। आप PYQ का कोई भी पेपर किताब उठा लो। आज लो कॉन्फिडेंस में हो ना तुम, ये दिमाग आपको बताता है कि हम लो कॉन्फिडेंस में हो ना, ये पूरा सेट हम बना के ही छोड़ेंगे। और लाख वो कुछ भी कहे, तुम थके हो, तुम बीमार हो, तुमको तुम्हारी तबीयत खराब है, ये होगा वो होगा, कुछ मत सुनना। ये बेवकूफ बनाता है। दिमाग के अंदर एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमेशा आपको रिलैक्स मोड में रखना चाहता है। आप उठाइए, किताब समाप्त कीजिए, और ये जब भी 3, 4, 5 बार आप करोगे ना, जब भी आप लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तब भी ये करना। ये जब करोगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि अच्छा, ये तो उल्टा हम ही में पढ़ रहा है, ऐसे तो ये सामान्य तरीके से पढ़ता है, और जहां इसको लो कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, ये तो आंधी तूफान मचा देता है, ये तो हमको और परेशान कर देता है। तो वो क्या होगा ना, बॉडी और आपका जो माइंड है ना, उसके अंदर एक ऐसा कोऑर्डिनेशन आएगा कि अगर दिमाग और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनेगा ना कि आपके दिमाग के अंदर थोड़ा भी अगर लो कॉन्फिडेंस की चीजें आएंगी, वो पहले ही डर जाएगा। वो ना बॉडी को थकने देगा ना खुद को, अरे नहीं ठीक है, इसका रूटीन ठीक है, इसका यही फॉलो करो, क्योंकि अगर इसको हमने लो कॉन्फिडेंस में डाला तो ये एक्स्ट्रा काम करने लगेगा। और कभी नहीं दिमाग आपका चाहता है कि आप एक्स्ट्रा काम करके उसको थकाए, क्योंकि सीपीयू तो यही है ना, सीपीयू तो यही लगा हुआ है, ये क्यों चाहेगा परेशान होना खुद को। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, देखिए, जब भी कभी ऐसा लगे ना कि आप लो कॉन्फिडेंस में हैं, जब भी कभी लगे, कभी देखो लगे, तो ये याद रखना कि जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं, जितने भी टॉपर बने हैं, जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, सब इस लो कॉन्फिडेंस के दौर से गुजरे हैं, और सबको पता था कि लो कॉन्फिडेंस में हम जाते हैं, और उन सब ने पढ़ाई की। अगर आपको प्रूफ लेना है तो गोविंद जायसवाल 21 साल में यूपीएससी निकाले थे, उनको भी लो कॉन्फिडेंस आता था। लो कॉन्फिडेंस के दौरान भी कंटिन्यू पढ़ते रहते थे। लो कॉन्फिडेंस आ गया, दिमाग सही काम नहीं कर रहा, पढ़ तो सकते हैं ना, उसमें कौन हमको रोकेगा। तो लो कॉन्फिडेंस आता था, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, आने दो। और ऐसे करने से उस लो कॉन्फिडेंस पे भी कमांड हो जाता है। तो आज से आप एज ए स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं, जब भी लगे हिम्मत खत्म, कॉन्फिडेंस आ रहा नहीं आ रहा है, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा डाउट में, आप कोई भी एक चीज उठा लो, 50 पेज पढ़ डालो, 1000 MCQ बना लो, 100-500 फैक्ट्स याद कर लो, तो लो कॉन्फिडेंस में भी कुछ ना कुछ वो दे के जाएगा, और बाद में आएगा ही नहीं तो करोगे ना। अब तो नहीं कहेंगे कि मैं लो कॉन्फिडेंस में, किसी को कहना मत, सीधा करना शुरू कर देना, वो अपने आप चला जाएगा, बोलने से बढ़ेगा। अगर इस पे काम करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।